Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Students, as you know, we are reading our unit number 2. What is the name of unit number 2? The senses. I hope आप सबने इसकी रीडिंग भी कंप्लीट कर ली होगी और जो इसका नोटबुक का वर्क था हमने 3 क्वेश्चन आंसर्स इसके राइट किए थे, याद है सब बच्चों को। और हमने जो है वो इसका एक्सरसाइज का कुछ वर्क भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने एक्सरसाइज में से किए थे। ठीक है बेटे, कौन कौन से क्वेश्चन हमने राइट किए थे कोई सुनाएगा मुझे? याद है सब बच्चों को? कल हमने जो क्वेश्चन राइट किया था वो क्या था? डू ऑल द पीपल हैव ऑल द सेंसेस? डू ऑल द पीपल हैव ऑल द सेंसेस? क्या सब लोगों में सारी सेंसेस होती हैं? ये वाला बेटे हमारा क्वेश्चन था और हमने आंसर क्या दिया था इसका? नो, सब लोगों में सारी सेंसेस नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जस्ट 1 या 2 सेंस होती है या 3 सेंसेस होती हैं और कुछ में कंप्लीट भी होती हैं, लेकिन सब लोगों में सारी सेंसेस हों ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आइज़ हैं किसी के पास लेकिन साइट वाली सेंस नहीं है, कोई किसी को नज़र नहीं आ रहा होता, या ईयर्स हैं लेकिन हेयरिंग वाली सेंस नहीं है, टंग है लेकिन टेस्ट वाली सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सेंसेस जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, अल्लाह का इनाम है, तो ये कुछ लोगों में नहीं भी होती। ओके बेटा, आज जो हमने पढ़ना है वो क्या है? हमारा बुक का पेज नंबर 14 है। ये वाला पेज शाबाश आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप लोग ओपन कर लें। बुक का पेज नंबर 14। हमने एक्सरसाइज का कुछ वर्क कर लिया था और आज हम रिमेनिंग वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है बेटे, इस बुक पे आप लोगों ने डेट एंड डे मेंशन कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है? डेट एंड डे मेंशन कर लेनी है। तो बेटा क्या डेट है आज? जून। मंथ कौन सा बेटा? जून। डेट क्या है? 4। क्या डेट है? 4 एंड 2021। ठीक है बेटे, ऐसे आप लोगों ने अपनी डेट राइट करनी है। सेंटर में आप लोगों ने क्लास वर्क राइट करना है, नीट एंड क्लीन। ठीक है बेटे, पेंसिल से ही आप लोगों ने सारा वर्क करना है। ये मैं आप लोगों को इसीलिए पेंसिल से वर्क करवा रही हूँ ताकि अगर मैं बॉल पेन भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन ये कि इसीलिए पेंसिल से करवा रही हूँ कि कहीं आप लोग भी बॉल पेन से ना करना शुरू कर दें। मैंने आप लोगों को बेटा नोटबुक पे भी बताया था कि आप लोगों ने नोटबुक पे भी वर्क अपना सारा पेंसिल से ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ बच्चों ने बॉल पेन से राइट किए होते हैं, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। डे कौन सा है? फ्राइडे। ठीक है बेटा, ऐसे आप लोगों ने अपनी डेट एंड डे जो है वो मेंशन कर लेनी है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? योर सेंसेस कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट। योर सेंसेस कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट। आपके सेंसेस आपको हर्ट होने से, नुकसान पहुंचने से बचाती हैं। विच ऑफ योर सेंसेस, आपकी ऐसी कौन सी सेंस है, विल वार्न यू, जो आपको वार्न करती है, आपको बताती है अबाउट दीज डेंजर्स। ये नीचे कुछ डेंजर्स दिए हुए हैं। डेंजर मीन्स यानी ख़तरे वाली चीज़ें, कि वो मतलब उनसे हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ आपने ये बताना है कि ये जो डेंजर्स नीचे दिए हुए हैं इनमें कौन सी सेंस हम यूज़ करेंगे तो हम इससे अपने आप को सेव रख सकते हैं। ठीक है बेटे, फर्स्ट जो है वो है फायर। फायर क्या है? फायर। फायर मीन्स यानी अगर किसी जगह आग लगी हुई है तो आप कौन सी सेंस यूज़ करेंगे कि आप अपने आप को उससे सेव रख सकें? हाँ जी बताएं, शाबाश, पता चल गया होगा आप लोगों को। आग अगर कहीं लगी हुई है तो आपको कैसे पता लगता है कि उस जगह पे फायर है, आग लगी हुई है? आप कैसे अपने आप को उससे सेव कर सकते हैं? कौन से सेंस यूज़ करेंगे? कौन से सेंस यूज़ करेंगे? साइट। कौन से सेंस यूज़ करेंगे? साइट। आप देखेंगे ना उसको, यानी अगर आप चल रहे हैं और ये कहीं हैं, वहाँ पर अचानक से अगर आग लग गई है तो आपको देखने से पता चलेगा ना कि वहाँ पर आग लगी हुई है। तो कौन से सेंस यूज़ करेंगे? साइट। यहाँ पर कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पार्ट ऑफ बॉडी राइट कर देते हैं, आइज़ राइट कर देते हैं। बेटे हमने ऑर्गन नहीं राइट करना है सेंस का, हमने सेंस राइट करनी है। आई जो है ये हमारा ऑर्गन है, हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, इसमें सेंस कौन सी होती है? साइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही है कि हमने सेंस के बारे में बताना है कि कौन सी सेंस जो है वो हमें इस डेंजर से जो है सेव रख सकती है। कौन सा डेंजर है? फायर, आग।
ठीक है। तो कौन सी सेंस यूज़ करेंगे हम? साइट। कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? साइट। स्पेलिंग तो आते होंगे ना सब बच्चों को, तो आपने यहाँ पर सेंटर में क्या राइट कर देना है? साइट। क्या राइट कर देना है? साइट। ठीक है बेटे, नीट एंड क्लीन राइट करना है, स्पेलिंग रॉन्ग ना हो, ध्यान से आप लोगों ने इसको राइट करना है। कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? साइट। साइट। फायर अगर किसी जगह है, आग किसी जगह लगी हुई है, तो बेटे आप उससे अपने आप को कैसे सेव रख सकते हैं, कैसे उससे अपने आप को बचा सकते हैं, कौन सी सेंस आप यूज़ करेंगे कि आप उससे दूर रह सकें, अपने आप को बचा सकें? साइट वाली सेंस। कि आप अगर देखेंगे कि उस जगह पर आग लगी है तो यकीनन आप उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या है, कौन सी डेंजर है? हॉट वाटर। हॉट वाटर, गर्म पानी अगर किसी जगह रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मतलब मामा ने अभी पानी जो है वो गर्म करके किसी ग्लास में डाला है, किसी जग में डाला है, और आप फ़ौरन से जाते हैं किचन में और उसको मतलब पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस जग ग्लास को उठाने की कोशिश करते हैं, तो ख़ासतौर पर अगर वो प्लास्टिक या स्टील का है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा ग्लास भी गर्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो जो है शीशे का है तो फिर भी उसमें मतलब गर्म हो जाता है वो। तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि ये हॉट वाटर है? किसी जगह ग्लास में पानी रखा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? कौन सी सेंस आपको बताएगी कि ये हॉट वाटर है और आपने इसको जो है पकड़ना नहीं है, इसको हाथ नहीं लगाना? कौन सी सेंस आपको बताएगी? यस बताएं। टच। टच, आपकी टच वाली सेंस। जब आप उसको टच करेंगे, जैसे ही आप उसको अपना हैंड लगाएंगे, फ़ौरन आपको फील होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है, तो मुझे तो इसको नहीं उठाना चाहिए। ठीक है ना। तो आप कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? टच। टच वाली सेंस यूज़ करेंगे ना। आपको कोई भी मतलब ऐसी चीज़ है, हॉट है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, अगर कोल्ड भी है बहुत ज़्यादा, तो आपको कैसे उससे पता चलता है? टच करने से पता चलता है। जब आप उस चीज़ को पकड़ते हैं फिर आपको पता चलता है कि ये चीज़ जो है ये नुकसान वाली है, तो आप उसको नहीं पकड़ते। तो यहाँ पर आप कौन से सेंस यूज़ कर रहे हैं? टच। हॉट वाटर है अगर, तो आप कौन से सेंस यूज़ कर रहे हैं? टच। तो आप यहाँ पर राइट करें टच। ठीक है बेटे, स्पेल ध्यान से राइट करने हैं आप लोगों ने, टच। ओके। नेक्स्ट है आ बस ऑन द रोड। आ बस ऑन द रोड, अगर आप चल रहे हैं रोड पर, रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई बस भी पीछे से आ रही है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि बस आ रही है? हाँ जी, बस का क्या होता है? हॉर्न होता है ना, बस हॉर्न देती है, तो वो कैसे होता है? हम उसको सुनते हैं, ठीक है ना, हॉर्न को। तो कौन सी हमारी सेंस यूज़ हुई? हेयरिंग। कौन सी सेंस यूज़ होगी? हेयरिंग। कि अगर फॉर एग्जांपल वो पीछे से आ रही है, हम आगे चल रहे हैं, तो फिर तो हेयरिंग वाली सेंस यूज़ होगी। अगर वो हमारे सामने से आ रही है तो फिर उसमें साइट वाली सेंस भी यूज़ हो सकती है। हम उसको देख भी रहे हैं और उसके हॉर्न को सुन भी रहे हैं, तो हम अपने आप को फ़ौरन से साइड पे कर लेंगे। अगर रोड पर चलते हुए या बाइसिकल चलाते हुए छोटे बच्चे अगर यानी ऐसे रोड पर बस आ रही है या कोई भी और कार वगैरह आ रही है, तो उससे अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं? कि एक तो हम अपनी सेंस यूज़ करेंगे साइट, यानी हम उसको देख लेंगे। दूसरा ये कि उसका हॉर्न सुनाई देगा हमें, तो हम उसको सुन लेंगे। हेयरिंग वाली सेंस से भी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो हैं वो दोनों ही सेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, साइट यानी आप उसको देख भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो सामने से आ रही है तो, और दूसरी सेंस कौन सी होगी? हेयरिंग, कि अगर वो आपके पीछे से आ रही है, आप आगे हैं, तो वहाँ पर आपको उसका हॉर्न सुनाई देगा। ठीक है बेटे, साइट वाली सेंस भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं और हेयरिंग वाली सेंस भी यूज़। ठीक है बेटे, तो आपने ये दोनों ही नेम राइट कर देने। स्टिंगिंग बीज। स्टिंगिंग बीज, शहद की मक्खियाँ जो हैं वो अगर कहीं भिनभिना रही हैं, कहीं उनकी आवाज़ आपको आ रही है, तो फिर आप उससे यानी अगर कहीं शहद की मक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, तो आप कैसे उससे अपने आप को सेव कर सकते हैं? यहाँ पर कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? अगर तो बेटे आप उसके बहुत करीब हैं और आपको उनकी आवाज़ आ रही है, फिर तो हेयरिंग वाली सेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो ट्रीज़ वगैरह पर होते हैं, बहुत ऊंचा होता है ये छत्ता जो शहद की मक्खियों का लगा हुआ होता है, तो आप देखते हैं, उसको देख कर जो है वो आप अपने आप को सेव करते हैं। और अगर आप ट्री पर चढ़ने की कोशिश करें या उसके पास जाने की कोशिश में हैं और आपको वो नज़र आ जाता है, तो आप उसके पास नहीं जाते। ठीक है ना। तो क्या कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? साइट। यहाँ पर भी हमारी कौन सी सेंस यूज़ होगी? साइट। कौन सी सेंस यूज़ होगी बेटा? साइट। कि आप देखेंगे तो आप अपने आप को उससे सेव कर लेंगे, यानी आप उसके करीब नहीं जाएंगे। अक्सर ट्रीज़ पर जो है वो यानी बीज वगैरह होती हैं, तो आप उसको मतलब ये कि अपने आप को उससे सेव कर सकते हैं। तो बेटा ये 4 हमारी मतलब ये के डेंजर्स की एग्जांपल्स थी कि इस तरह के जो डेंजर्स हैं उनसे हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, कौन सी हम सेंस यूज़ करेंगे और हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? फायर में कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? टच। हॉट वाटर में कौन सी सेंस, फायर में कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? साइट। हॉट वाटर में कौन सी सेंस यूज़ करेंगे?
टच। आप बस ऑन द रोड में कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? साइट प्लस हेयरिंग, और स्टिंगिंग बीज में साइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट बिलो योर फेवरेट। राइट बिलो योर फेवरेट, यहाँ पर बेटे आपने अपनी फेवरेट थिंग्स के नेम राइट करने हैं। या आप लोग खुद से भी राइट कर सकते हैं, यानी जो भी आपकी फेवरेट थिंग है आप उसका नेम भी राइट कर सकते हैं। टीचर भी आपको राइट करवा देती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने अपनी फेवरेट थिंग का नेम राइट करना है तो स्पेल जो है वो रॉन्ग ना हो। ठीक है बेटे, तो कोशिश करेंगे कि टीचर ने जो राइट करवाया आप उसी को फॉलो करें। ओके, नंबर 1 है फूड टू टेस्ट। फूड टू टेस्ट, कौन सा फूड ऐसा, कौन सा खाना ऐसा जो आपको खाना अच्छा लगता है? आप तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे की अपनी पसंद होती है, उसका अपना ही कोई फेवरेट खाना होता है। किसी को बर्गर पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, और किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को कौरमा पसंद है। तो खाने में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, तो हर एक की पसंद अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पर कोई ऐसा ईजी सा राइट कर लेते हैं जो कॉमन हो, सबको ही अच्छा लगता हो। कौन सी ऐसी चीज़ राइट करें? हाँ जी, राइस राइट कर लेते हैं। ठीक है, राइस अच्छे लगते हैं ना सब बच्चों को, सब बच्चे शौक से खाते हैं ना राइस, तो हम यहाँ पर राइस राइट कर लेते हैं। ठीक है बेटे, वो इजी भी है और वो ऐसी चीज़ है कॉमन, आई थिंक कि मतलब सब बच्चे उसको पसंद करते होंगे। शायद ही कोई बच्चे ऐसे हों जो ना राइस को पसंद करते हों। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइस राइट कर लेते हैं। क्या राइट करेंगे? राइस। फूड टू टेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? राइस। कौन सा फूड है जिसको टेस्ट करना है, जिसको खाना हमें अच्छा लगता है? राइस। ओके, ठीक है, आप अपनी पसंद का भी कोई लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसका स्पेल बस ठीक हो। थिंग टू टच, किस चीज़ को टच करना, पकड़ना आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, इसमें क्या राइट करें? कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको टच करना आपको अच्छा लगेगा? कैट। कैट, कैट राइट कर दें। कैट अक्सर बच्चों को पसंद होती है ना। हाँ जी, कैट राइट कर दें। ओके, थिंग टू स्मेल, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको स्मेल करना, जिसको सूंघना आपको अच्छा लगता है? फ्लावर, कोई भी फ्लावर्स वगैरह होते हैं उनको उनकी स्मेल अच्छी लगती है ना। हमें रोज़ राइट कर देते हैं। रोज़, कि रोज़ जो है ना उसको स्मेल करना हमें अच्छा लगता है, रोज़ की खुशबू हमें अच्छी लगती है। ठीक है, थिंग टू स्मेल में क्या आएगा? रोज़। साउंड टू हेयर, कौन से साउंड है, कौन सी आवाज़ है जिसको सुनना आपको अच्छा लगता है? बहुत सारी आवाज़ें, अजान की आवाज़ लिख दें, या होली कुरान यानी तिलावत की अजान आवाज़ जो है, कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अजान लिख लेते हैं या होली कुरान लिख लेते हैं, यानी मतलब अगर कुरान पाक पढ़ा जाता है तो वो उसकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है। ठीक है, ठीक है बेटे। इसके अलावा आप कोई भी लिख सकती हैं आवाज़। थिंग टू सी, थिंग टू सी, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको देखना आपको अच्छा लगता है? किस चीज़ को देखना अच्छा लगता है? स्टार्स, मून। रात के टाइम स्टार्स होते हैं ना आसमान पे, स्टार लिख लें, मून भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये आपका क्वेश्चन था। ये आप लोगों ने वैसे खुद से भी सॉल्व आप लोग कर सकते थे, टीचर ने आपको इसलिए करवाया है कि आपके स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, दोबारा से इसको देखें। राइट बिलो योर फेवरेट, आपने यहाँ पर क्या करना है? अपनी फेवरेट थिंग्स के नेम राइट करने हैं। फूड टू टेस्ट, कौन सा फूड जो है वो आपको खाना अच्छा लगता है? उसमें मैंने राइट करवाया आपको राइस। ठीक है, थिंग टू टच, किस चीज़ को आपको टच करना, पकड़ना अच्छा लगता है? कैट। थिंग टू स्मेल, किस चीज़ को स्मेल करना, सूंघना आपको अच्छा लगता है? रोज़। साउंड टू हेयर, कौन सी आवाज़ आपको अच्छी लगती है सुनने में? होली कुरान यानी कुरान पाक पढ़ा जा रहा है उसकी आवाज़ अच्छी लगती है। थिंग टू सी, कौन सी चीज़ को देखना आप पसंद करते हैं? स्टार, मून। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू ऑल पीपल हैव ऑल द सेंसेस। ये हमने नोटबुक में बेटा हमने इसको राइट कर लिया था इसका आंसर। यहाँ पर क्या करना है आपने? फाइंड आउट व्हाट दीज पीपल आर कॉल्ड। फाइंड आउट व्हाट दीज पीपल आर कॉल्ड, आपने ये बताना है कि ये जो नीचे कुछ लोगों के बारे में बताया उनको क्या कहते हैं। नंबर 1, अ पर्सन हु कैन नॉट सी। अ पर्सन हु कैन नॉट सी यानी एक आदमी जिसको नज़र नहीं आता, जो देख नहीं सकता। उसका मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे सेंसेस के बारे में बताया था कि सब लोगों में सारी सेंसेस हों, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ में यानी मतलब ये कि आइज़ तो होती हैं लेकिन सेंस साइट नहीं होती, या ईयर्स होते हैं लेकिन हेयरिंग वाली सेंस नहीं होती। तो यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही है। तो आपने बताना है अ पर्सन हु कैन नॉट सी यानी जिसको नज़र नहीं आता, जो देख नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? आइज़ तो हैं उसकी लेकिन उसकी साइट वाली सेंस नहीं है।
ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? ब्लाइंड। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड। ठीक है बेटे, जिसको नज़र नहीं आता उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड। क्या कहते हैं? ब्लाइंड। आपने इसको रीड भी करना है और आपने इसके स्पेल भी अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड। जिसको नज़र नहीं आता उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। स्पीक का मतलब होता है बोलना। जो बोल नहीं सकता बेटे उसको क्या कहते हैं? यानी जो है वो उसकी ज़ुबान वगैरह तो है लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? गूंगा जिसको हम कहते हैं, उसको कहेंगे डम्ब। क्या कहेंगे? डम्ब। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक इज कॉल्ड डम्ब। उसको क्या कहेंगे? डम्ब। जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? डम्ब। डम्ब। और अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर। अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, जो सुन नहीं सकता। ईयर्स तो हैं उसके लेकिन सुनने वाली, हेयरिंग वाली सेंस नहीं है उसके अंदर, उसको क्या कहते हैं? डेफ। बहरा जिसको हम कहते हैं ना, यानी जो सुन नहीं सकता, डेफ। क्या कहते हैं? डेफ। अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर इज कॉल्ड डेफ। अगेन इसको देखें, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, एक वो आदमी जिसको नज़र नहीं आता उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड। ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, गूंगा, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डम्ब। डम्ब। अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, जो सुन नहीं सकता। अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, जो सुन नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? डेफ। डेफ। ओके, ये आपने इसको राइट भी करना है स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग भी मिस्टेक ना हो, और आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। अब ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और नीचे कुछ सेंटेंस बने हुए हैं। ठीक है, आपने इन सेंटेंसेस को कैसे कंप्लीट करना है? इस बॉक्स में से कोई भी वर्ड लेकर उसको उसमें फिल करना है। ठीक है बेटे, पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है, फिर आपने उसमें यहाँ से बॉक्स से कोई भी वर्ड जो है वो आपने चूज़ करके उसको यहाँ राइट करना है। ओके, देखते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? आई कैन डैश द स्टार्स। आई कैन डैश द स्टार्स। मैं स्टार्स को क्या करती हूँ? हम स्टार्स को क्या करते हैं? पकड़ते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं? यस बताएं, पता होगा आप सब बच्चों को। स्टार्स को हम क्या करते हैं? देखते हैं ना, तो क्या आएगा इसमें से? आप ऑप्शन में से आप तलाश करें, देखना। सी। सी। आई कैन सी द स्टार्स, मैं स्टार्स को देखता हूँ। सी, तो यहाँ आप क्या राइट करेंगे? सी। क्या राइट करेंगे? सी। आई कैन सी द स्टार्स। क्या है? आई कैन सी द स्टार्स, मैं स्टार्स को देखता हूँ। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग। आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग। जब टीचर स्पीक कर रही होती हैं, बोल रही होती हैं, तो मैं उसको क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? सुनता हूँ, देखता हूँ। सुन रहे होते हैं ना आप हमारी बात को, जब टीचर बोल रही होती हैं तो आप उसको सुन रहे होते हैं ना। अभी भी टीचर बोल रही हैं तो आप सुन रहे हैं ना, तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हेयर। हेयर। आई कैन हेयर द टीचर स्पीकिंग। आई कैन हेयर द टीचर स्पीकिंग। हेयर। आई कैन हेयर द टीचर स्पीकिंग, कि टीचर जब बोल रही होती हैं तो मैं उनको सुन रहा होता हूँ। ठीक है बेटे, ओके। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 बेटा आप अपना देखें, इस पे भी रिमेनिंग जो है वो हमारी है, यही वाली कंप्लीट द सेंटेंसेस वाली। नंबर 3 क्या है? आई डैश हॉट इन सनलाइट। आई डैश हॉट इन सनलाइट। सनलाइट में मैं सन की लाइट को क्या करता हूँ? फील करता हूँ। फील करता हूँ। ये देखें, ये बॉक्स में फील वर्ड आपको दिया हुआ है कि मैं सनलाइट को, उसमें मतलब हॉट को, गर्मी को जो है वो फील करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे? फील। आई फील हॉट इन सनलाइट। आई फील हॉट इन सनलाइट, कि मैं सनलाइट में गर्मी जो है उसको फील करता हूँ। नेक्स्ट है, आई कैन डैश आइसक्रीम। आई कैन डैश आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम को क्या करता हूँ? क्या करते हैं आप आइसक्रीम को? हाँ जी बताएं, टेस्ट करते हैं ना। ये बॉक्स में आपको टेस्ट वर्ड नज़र आ रहा होगा, टेस्ट। आई कैन टेस्ट आइसक्रीम। क्या राइट करेंगे? आई कैन टेस्ट आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम को टेस्ट करता हूँ। आई कैन टेस्ट आइसक्रीम। नेक्स्ट है, आई कैन डैश द फ्लावर्स। आई कैन डैश द फ्लावर्स। मैं फ्लावर्स को क्या करता हूँ? क्या करते हैं हम फ्लावर्स को? सूंघते हैं ना, स्मेल करते हैं। तो ये स्मेल वर्ड आपको दिया हुआ है।
बॉक्स में स्मेल, आई कैन स्मेल द फ्लावर्स, आई कैन स्मेल द फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स को क्या करता हूँ, स्मेल करता हूँ। ओके बेटा, ये आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच सेंस डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच सेंस डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस कौन सी है। टेल योर टीचर से वाई, ये आप लोगों की अपनी ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सेंस 5 सेंसेस में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने मतलब खुद ही से बताना है टीचर को, तो ये कोई करने वाला काम नहीं है, मतलब आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आपके नज़दीक कौन सी सेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टीचर को आप बताएंगे। नंबर 8 है मूवमेंट वर्ड सर्च, फाइंड दीज वर्ड्स। ये नीचे बेटे आपको कुछ एक पज़ल गेम उन्होंने दिखाई है, ये गेम भी है, ठीक है, कि बच्चे इंजॉय करें और साइंस पढ़ के जो है वो मतलब बच्चे ये ना कहें कि हम बोर हो गए हैं सब्जेक्ट को पढ़ के, तो उन्होंने आपके इंटरेस्ट के लिए जो है वो एक आपको पज़ल गेम दी हुई है। ये जो कुछ ऊपर वर्ड्स दिए ना बॉक्स में, वो आपने इस पज़ल गेम में से जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है बेटे, कर लेंगे सब बच्चे खुद ही से फाइंड। हाँ जी, कैसे फाइंड करना है आपने, ये मतलब ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये सारे आपके मतलब दिए हुए हैं आगे पीछे करके, तो आपने इसमें से वर्ड जो है वो फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहला वर्ड च्यू, च्यू आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं, ऐसे कोई वर्ड बन रहा हो तो वैसे बनाएंगे, ऐसे बन रहा हो किसी भी तरीके से बन रहा हो, ऐसे भी बन रहा हो, जिस भी डायरेक्शन में आपका बन रहा होगा कोई वर्ड, तो आपने उसको फाइंड करना है। च्यू वाला वर्ड ये देखें, यहाँ पे आपको फाइंड, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखें, ये देखें, ये च्यू बन रहा है, ये ऐसे आपने बॉक्स बना देना है, बन गया च्यू। हाँ जी, नज़र आ रहा है, ये च्यू बन गया, एक वर्ड आपने फाइंड कर लिया, ये देखें च्यू बन गया। ये कैपिटल लेटर्स में सारा वैसे राइट किया हुआ है, ठीक है। मूव, मूव दूसरा वर्ड है, ये देखें ये ऐसे बन गया मूव, ये देखें ये आपका मूव वाला वर्ड बन गया, बन गया मूव। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे आप लोगों ने करना है इसको। हाँ जी, कर लेंगे, अब खुद ही कर लेंगे, बाकी वर्ड्स खुद ही फाइंड करेंगे। ये आपका गेम है, आपने इसको खुद करना है, ठीक है। गेम तो खुद ही खेलते होते हैं ना, ये मैंने आपको 2 वर्ड्स फाइंड करके बता दिए हैं। च्यू ये देखें ऐसे मिल गया, मूव ऐसे मिल गया। नेक्स्ट आपका वर्ड है नॉड, नॉड भी आपने ऐसे ही जो है वो खुद ही से फाइंड करना है। ये देखें ये नॉड जल्दी से मुझे मिल गया, ये नॉड मिल गया, ये देखें, ठीक है। बाकी आप खुद ही करेंगे, अब सारा नहीं मैंने आपको करके दिखाना, ठीक है बेटे। ये नॉड वाला वर्ड ऐसे आपने करना है, इसको कर लेंगे सब बच्चे। ईट है, रन है, पुश, पुल, वॉक, किक, जंप, ये सारे आपको यहाँ मिलेंगे, सारे वर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की गेम है, पजल गेम, ये आप लोगों ने खुद ही से खेलनी है। ओके बेटा, ये हमारा वर्क था आज का। पेज नंबर 14 और 15 पे जो हमने काम किया है, ये आप लोगों ने सारा वर्क राइट भी करना है और अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में फिर आप लोगों ने मुझे इसको चेक भी करना है, ठीक है बेटे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट यूनिट को रीड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।